नमस्कार। अपनी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। टोनी रॉबिन्स के काम से प्रेरित होकर आज हम पैसे को देखने का नजरिया ही बदलने वाले हैं और ये समझना शायद किसी के लिए भी वित्तीय आजादी की चाबी हो सकता है। देखिए, सब कुछ ना इस एक दमदार सोच से शुरू होता है कि असली वित्तीय जोखिम कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सबसे बड़ा जोखिम बाजार नहीं है बल्कि बाजार पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया है। और ये बात बहुत गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाजार दुश्मन नहीं है तो फिर कौन है? आखिर वो कौन है जो चुपचाप किसी को पता भी नहीं चलता और दौलत को खत्म करता जा रहा है? चलिए आज उस असली दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, असली वित्तीय दुश्मन। और यकीन मानिए, ये वो बिल्कुल भी नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। अक्सर भारत में क्या होता है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि शेयर बाजारी सबसे बड़ा खतरा है। हमेशा यही सुनने को मिलता है, अरे पैसा डूब जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि असली समस्या बाजार है ही नहीं। असली समस्या है हमारा अपना डर, वो डर जो हमें कोई भी कदम उठाने से रोकता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दिखता ही नहीं है। वो है महंगाई। इसे एक खामोश चोर समझिए, जो हर साल हमारी बचत को धीरे धीरे खा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। समय के साथ पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। मतलब आज के 100 रुपए कल के 100 रुपए के बराबर नहीं होंगे। जो चीज़ आज 100 में मिल रही है वो कल उतने में नहीं मिलेगी। सिंपल। जरा इस पर गौर कीजिए। हर साल हमारे पैसे की खरीदने की ताकत औसतन 6.5% कम हो जाती है। ये चुपचाप हमारी बचत को दीमक की तरह खा रही है। सीधी सी बात है, अगर पैसा बढ़ नहीं रहा है तो असल में वो घट रहा है। यानी बिना कुछ किए ही हम सब चुपचाप गरीब हो रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है कि आर्थिक रूप से एक जगह पर खड़े रहना असल में पीछे जाना है। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा तो वो पक्का घट रहा है। ये पैसे खोने का एक गारंटीड तरीका है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, निवेशक असल में हारते क्यों हैं। देखिए, ये खेल दिमाग का उतना नहीं है जितना व्यवहार का है। बाजार में जो नुकसान होता है ना, वो अक्सर हमारी अपनी भावनाओं की वजह से होता है। कौन सी भावनाएं? डर, लालच और एक और चीज फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं कुछ छूट ना जाए। और फिर होती है घबराहट में बिकवाली, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। यही वो भावनात्मक जाल हैं जो खराब वित्तीय फैसलों की वजह बनते हैं, ना कि समझ की कमी। होता क्या है, लोग बाजार गिरने पर सब बेच देते हैं और जब बाजार चढ़ रहा होता है तब बहुत देर से घुसते हैं। और यही बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है कि सफल निवेश का लेना देना आईक्यू से नहीं बल्कि व्यवहार से है। मतलब जरूरी ये नहीं कि कोई कितना स्मार्ट है, जरूरी ये है कि वो अपनी भावनाओं पर कितना काबू रख पाता है। अब आता है चौथा हिस्सा, सुरक्षित पैसे का भ्रम। हमारे देश में हर कोई एफडी को एकदम सुरक्षित मानता है ना? लेकिन क्या वो सच में है? तो ये रही कड़वी सच्चाई। जब एफडी के रिटर्न में से महंगाई की दर को घटाते हैं तो पता चलता है कि पैसा तो असल में घट रहा है। सोचिए, वो निवेश जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है वही हमारी खरीदने की ताकत को धीरे धीरे कम कर रहा है। और ये अंतर कितना बड़ा हो सकता है वो ये चार्ट दिखाता है। देखिए, लंबी अवधि में पारंपरिक बचत और बाजार के निवेश में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। 10 साल में 1 लाख रुपए एफडी में बढ़कर करीबन 1,80,000 हो जाते हैं। वहीं अगर वही पैसा इक्विटी फंड में लगा हो तो वो 3 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। फर्क साफ है। तो फिर इस दौलत के खेल को जीता कैसे जाए? चलिए अब आते हैं 5वें हिस्से पर। इस खेल को जीतने के लिए बस 3 सरल नियमों को समझना होगा। जो भी सफल निवेशक हैं वो इन 3 अटूट नियमों को फॉलो करते हैं। पहला, लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है। दूसरा, बाजार में जब भी गिरावट आती है वो हमेशा हमेशा अस्थायी होती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सब्र। सब्र ही मुनाफे की असली चाबी है। यहीं पर मानसिकता का सारा खेल सामने आता है। एक ही घटना यानी बाजार में गिरावट, उसे देखने के 2 नजरिए हैं। एक गरीब मानसिकता वाला इंसान घबराकर सब बेच देगा, वहीं एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति इसे एक मौके की तरह देखेगा, डिस्काउंट पर खरीदारी का एक सुनहरा मौका। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एक दौलत निर्माता बनना। देखिए, ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है,
ये एक पहचान अपनाने यानी कुछ बनने के बारे में है। ये जो सोच है ना कि मैं तो निवेशक नहीं हूं, इससे बदलकर ये अपनाना कि मैं एक अनुशासित दौलत निर्माता हूं, यही सबसे शक्तिशाली कदम है। ये पैसों की कमी की बात नहीं है, ये बस प्राथमिकता तय करने की बात है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, वो सबसे बड़ा वित्तीय मिथक क्या है? वो कौन सी गलत धारणा है जो किसी भी इंसान को उसकी वित्तीय सफलता हासिल करने से रोक रही है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।